हरे कृष्णा। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिज्ञासु मुनि पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग भगवत गीता एज इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट के जिस हिस्से में डिस्कस करने वाले हैं वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के बारे में प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में समझाते हैं, और मेरा पूरा यकीन है अगर ये इंट्रोडक्शन ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सनातन धर्म क्या है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी सनातन धर्म के अगेंस्ट कुछ कहता है तो आप अपने सनातन धर्म को डिफेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम गुरु प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। आज जो मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, धर्म और रिलीजन में डिफरेंस क्या है, और हमारी इटरनल हैप्पीनेस, हमारा इटरनल आनंद कहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिट सोल, आत्मा जो है वो तभी सुखी रह सकती है या खुश रह सकती है अगर वो सुप्रीम आत्मा परमात्मा के संपर्क में है। उसके अलावा वो कहीं भी रहे, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती। ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम सभी अपनी पूरी लाइफ में लगे हुए हैं सिर्फ खुश होने के लिए, बट हम कैसे खुश हो सकते हैं ये शायद हमें कोई नहीं बता रहा है। और यही हमारी एंजाइटी का कारण है और हमारे डिप्रेशन का कारण है कि हम सब खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, पर तब भी हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो ये खुशी हमें कैसे मिल सकती है, इसके डोर की जो हमें प्रोवाइड की गई है वो भगवत गीता में प्रोवाइड की गई है। आप ये पिक्चर देखिए, कितनी हैप्पीनेस है इसके अंदर। मेरे ख्याल से ये पिक्चर आप कभी भी अपने घर में लगाइए, किसको देखकर किसी का भी मन में एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान का अवतार लेने का सबसे पहला कारण बताया गया है कि जब भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो हैं उनको निग्लेक्ट किया जाता है या मिसयूज किया जाता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो अब सबसे पहले इसमें समझाया गया है कि भगवान है वो इटर्नल है, सनातन है। उसके बाद लिविंग एंटिटी है, वो सनातन है। तो जब इस जो सुप्रीम लॉर्ड और लिविंग एंटिटी, जब आत्मा और परमात्मा का एसोसिएशन होता है, उस जगह पर जो सनातन धाम कहलाता है, तो वो ही परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो अब उस सनातन धाम के प्रति आपके अंदर अट्रैक्शन जगे, ये कैसे होगा। तो इसी के लिए भगवान जो है वो इस धरती के ऊपर अवतार लेते हैं। तो इस अवतार में हम देखते हैं भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है। वो अलग अलग लीलाओं से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण का कारण ये है कि हमें उस सनातन धाम के प्रति, उस सनातन परमात्मा के प्रति अट्रैक्शन आए, और हम में भी वो इंटरेस्ट आए ये जानने के लिए कि हम वो सनातन धाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उन परमात्मा का एसोसिएशन हमेशा के लिए कैसे ले सकते हैं, वो इच्छा हम में पैदा हो। तो वो इच्छा करने के लिए प्रभु इस धरती पे अलग अलग लीलाएं करते हैं। और कई बार वो खुद स्वयं आते हैं, और कई बार वो अपने कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट सन या अपने एसोसिएट्स को या अपने आचार्यों को भेजते हैं, ताकि ये जो बद्ध आत्माएं हैं इनमें भगवान के प्रति, भगवान के धाम के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो। आप आप देखते हैं कि अ, जैसे जब कॉलेज के डेज में हम देखते हैं कि किसी आपके सीनियर की जॉब फॉरेन में लग जाती है, और जब वो फॉरेन से आके फॉरेन के बारे में बताना शुरू करता है तो आप में कुछ अट्रैक्शन पैदा होता है उसके लिए।
वो कहता है वो न्यूयॉर्क में ऐसा है, न्यूयॉर्क में वैसा है, यूएस में ऐसा होता है, वैसा होता है, वहाँ के लॉज ऐसे हैं, वहाँ क्लिनलीनेस है, लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट चीजों को। आप ये सब जैसे जैसे सुनते हैं, आप में भी वो अट्रैक्शन पैदा होता है, और एक समय पर आपकी भी इच्छा होती है कि मुझे भी वहां जाना है, मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मैं भी एक फॉरेन ट्रिप कर सकूं। तो इसी तरह भगवान जब यहाँ आते हैं तो वो अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं इस बद्ध आत्मा को ये समझाने के लिए कि तेरी इटर्नल हैप्पीनेस कहाँ पर है। तू मेरे साथ मेरे धाम में ही खुश रह सकता है, तो आओ मेरे साथ। सिर्फ इसी के लिए प्रभु को यहाँ पे अवतार लेना पड़ता है। अब ये देखिए, इटर्नल हैप्पीनेस, भगवान का और आत्मा का प्रेम पूर्वक आदान प्रदान, यही एक इटर्नल हैप्पीनेस है। इससे बड़ी कोई हैप्पीनेस नहीं है। अब बात करते हैं कि धर्मा क्या है। तो धर्मा जो है संस्कृत वर्ड है। इसको बताया गया है कि धर्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक। तो एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि जैसे चीनी है, चीनी की कैरेक्टरिस्टिक जो है, चीनी का गुण क्या है, वो है मिठास। तो चीनी और मिठास को आप अलग अलग नहीं कर सकते। वो चीनी जो मीठी नहीं है तो आप कहेंगे वो चीनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चीनी और मिठास को आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह आप नमक की बात कीजिए, नमक और खारापन, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। नमक है तो खारापन तो होगा ही। तो धर्मा कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए धर्मा का ट्रू मीनिंग क्या है? तो प्रभुपाद इसके अंदर कहते हैं, धर्मा रेफर्स टू विच इज कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टिंग विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो धर्मा को वो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा बना रहता है, चाहे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो। तो आप सभी को ये सोचने की जरूरत है कि वो ऐसी क्या चीज है जो हम सबके साथ कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, क्योंकि वही हमारा धर्मा हो सकता है, वही हमारी इटर्नल क्वालिटी है, और वही हमारा इटर्नल रिलीजन है। तो आप सभी को ये गौर करना चाहिए कि ये क्या है जो हम सबके साथ है, और हम सबके साथ इटरनली एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम इटरनल हैं, तो हमारी वो क्वालिटी, हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक भी इटरनल होनी चाहिए हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों के लिए है फिर कुछ सालों के लिए नहीं है, जी नहीं, कॉन्स्टेंटली हमारे साथ है। यही हम सबको सोचना चाहिए। फिर एग्जाम्पल दीजिए आप, फायर का लीजिए, लाइट एंड हीट, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जहां भी आग होगी वहां रोशनी होगी, वहां गर्माहट होगी। इसके बिना आग ही नहीं है। आप पानी को लीजिए, पानी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिक्विड होना। आप पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर उसको आइस बना सकते हैं, बट जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशंस में आएगा वो वापस लिक्विडिफाई हो जाएगा। तो पानी का धर्म, उसका गुण, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो लिक्विड होना है। आग का क्या है? हीट और लाइट है। तो इसी तरह हर लिविंग एंटिटी का एक धर्म है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमेशा उसके साथ बनी हुई है, और वही उसका धर्म है। तो हम सबको भी ये पहचानने की जरूरत है कि हमारा धर्म क्या है, और उसी धर्म को यहाँ पे कहा गया है सनातन धर्म। तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटेटिवली वन है, और हम सब आत्मा उस परमात्मा के साथ जिस धाम में रहते हैं, उस धाम को सनातन धाम कहा गया है। तो सनातन परमात्मा सनातन आत्मा के साथ जहां रहता है, वो सनातन धाम कहलाता है। और भगवत गीता का जो पूरा पर्पस है, वो आपको यही बताने के लिए है कि आपका सनातन ऑक्यूपेशन या सनातन धर्म क्या है, लिविंग एंटिटी का इटरनल ऑक्यूपेशन क्या है। ये जहां बताने के लिए ही भगवत गीता आपको बताई जा रही है। क्योंकि जब भगवान सनातन है, आप सनातन है, तो आप दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होगा वो भी सनातन होगा, और वही सनातन धर्म है एक्चुअली। प्रभुपा इसमें कहते हैं कि हम अभी बहुत सारी टेम्पररी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, बट ये सारी टेम्पररी एक्टिविटीज इम्प्योर है, और हम सबको ये छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये टेम्पररी हैं। ये वो एक्टिविटीज नहीं है जो हमें सुप्रीम लॉर्ड ने बताई गई है। और जब हम सारी एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज करेंगे जो भगवान ने प्रिस्क्राइब करी हुई हैं, तभी हमारी लाइफ प्योर हो सकती है।
इसीलिए आप देखते हैं भगवत गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान की शरण में आना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब जो धर्म है वो आपके मन से बनाए हुए हैं, वो भगवान ने प्रिस्क्राइब नहीं करे हुए हैं। इसीलिए तो इटर्नल फंक्शन ऑफ द इटर्नल लिविंग एंटिटी इन द रिलेशनशिप विद द इटर्नल सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म। क्योंकि जब सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल हैं, हम इटर्नल हैं, तो हम दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है, हमारा जो रिलेशनशिप है, वो इटर्नल है। और उस रिलेशनशिप को हम कैसे निष्पादित करते हैं, वही सनातन धर्म है। अब बात करते हैं कि सनातन धर्म रिलीजन से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं सनातन धर्म जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर या रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सनातन धर्म जो है वो इटर्नल ऑक्यूपेशन है लिविंग एंटिटीज का। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं सनातन का मीनिंग बताते हुए वो कहते हैं सनातन उसको कहा जाता है जिसकी ना तो शुरुआत होती है ना अंत होता है। हम भगवत गीता से देखते हैं भगवान की ना तो शुरुआत है ना अंत है, आत्मा का ना शुरुआत है ना अंत है। तो इसी तरह जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आदान प्रदान है, जो सनातन धर्म है, उसकी भी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो ऐसा धर्म जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, जो एंड नहीं है, जो हमेशा हर लिविंग एंटिटी के साथ लगातार बना हुआ है, तो ऐसा सनातन धर्म किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कैसे हो सकता है? हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ इंडिया का है, या वो उत्तर प्रदेश का है, या वो मध्य प्रदेश का है? कैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते आप। सनातन धर्म को आप किसी भी बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो इटरनली आपके साथ है। जबकि रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो वो एक आइडिया ऑफ फेथ होता है। एक पर्टिकुलर फेथ, एक सुप्रीम पर्सनैलिटी को पाने का एक तरीका है, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उनको आप रिलीजन कह सकते हैं। और ये तरीके आप चेंज कर सकते हैं, तो फेथ कैन ऑल्सो चेंज। आप देखते हैं एक हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, मुस्लिम क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, क्रिश्चियन हिंदू में कन्वर्ट होता है। इस तरह के कन्वर्जन होते हैं और हम देखते हैं होते आए हैं ये। तो वो रिलीजन है। तो आप रिलीजन को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म का को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपकी इटरनल क्वालिटी है। जैसे चीनी में से मिठास को आप चेंज नहीं कर सकते, आप चीनी को सॉल्टी नहीं बना सकते। तो इसी तरह एक इटरनल लिविंग एंटिटी आत्मा का जो धर्म है सनातन होना, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन। प्रभुपाद इसमें कंटिन्यू करते हैं सनातन धर्म इज इटर्नल इंटीग्रल विद द लिविंग एंटिटीज। ये हम सनातन धर्म हमारे आत्मा के साथ बंधा हुआ है, हमेशा के लिए इंटीग्रल पार्ट है वो उसका। और ये सनातन धर्म करना हम सबका बिजनेस है, हम सबका ये काम है। जितने भी इस लिविंग एंटिटीज इस यूनिवर्स में हैं, उन सबका काम ये सनातन धर्म है। तो नॉन सनातन रिलीजियस फेथ है, उनकी हमेशा कोई शुरुआत है, एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो रिलीजन कहलाते हैं। बट हम उनको सनातन धर्म नहीं कहते, उनको नॉन सनातन कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक बिगिनिंग होती है, एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो दिए जाते हैं, उस वक्त के आचार्य जिसको देते हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है वो इटरनली लिविंग एंटिटीज के साथ है, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। कहते हैं सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये रिवील किया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्वरूप जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है लिविंग एंटिटीज की, वो है टू रेंडर डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रभु की प्रेम पूर्वक भक्ति और सेवा करना, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो शास्त्र के इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये समझना चाहिए कि हर लिविंग एंटिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंगेज है सेवा करने में दूसरी लिविंग एंटिटी की।
सेवा करना हम सभी के स्वभाव में है। हालांकि आर्टिफिशियली हम सभी मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। हम सभी क्रिएटर बनना चाहते हैं, प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं। पर शास्त्र कहते हैं द ओनली क्रिएटर, प्रोप्राइटर, ओनली पुरुषा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, श्री कृष्णा। एंड वी ऑल आर सर्विटर। We are created for His service, to do devotionals, loving devotional service to Him. हम देखते हैं एक लिविंग एंटिटी दूसरे लिविंग एंटिटी को सर्व करता है अलग अलग कैपेसिटीज में, और उस सर्विस के थ्रू ही वो इंजॉय करता है अपनी लाइफ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लीजिए आप, माँ और पुत्र का। माँ पूरी लाइफ अपने पुत्र की सेवा करती है, और पुत्र की सेवा करने में उसको जो आनंद आता है, उस आनंद का कोई मुकाबला नहीं है उसके लिए। बाहर से देखने में लगता है कि अरे सेवा में कैसे आनंद आ सकता है, क्योंकि हमें उस आनंद की अनुभूति ही नहीं है। तो आप एक मटेरियल वर्ल्ड में देखिए, एक माँ क्या अनुभव करती है अपने पुत्र के लिए। ये तो एक फिर भी मटेरियल रिश्ता है, उसमें भी आप देखिए सेवा करके कितना आनंद अनुभव करती है माँ। उसके गंदे कपड़े पहुंचती है, गंदे कपड़े धोती है, बच्चा उसकी गोद में आप देखते हैं सुसु पॉटी करता है, फिर भी माँ कितनी प्रसन्न रहती है उस बच्चे से। तो ये क्या है? सेवा। सेवा करके वो अति खुश है। आप देखते हैं एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को, अपनी कंपनी के ओनर को सर्व कर रहा है। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, वो सारी पब्लिक को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई दूसरे को सर्व कर रहा है। हालांकि उस सर्विस में वो गलत एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि हम ही मास्टर हैं, और ये गलत एटीट्यूड ही उनको गलत डायरेक्शन में ड्राइव करता है। बट एक्चुअली आप सभी सर्व कर रहे हैं। हम और कुछ नहीं तो आप देखिए, आपको और कोई सर्विस के लिए नहीं मिलता तो आप एक पेट डॉग पाल लेते हैं, आप एक बिल्ली पाल लेते हैं, और फिर वो आदमी उसको सर्विस करने में लगा रहता है। सुबह सुबह वो उसको घुमाने ले जाता है, उसको यूरिन करने ले जाता है, पर उसका सर्व कर रहा है वो उसको। तो हम सब में ये सर्विस एटीट्यूड है। चैतन्य महाप्रभु के स्टेटमेंट पे हमें पूरी तरह से गौर करना चाहिए। यहाँ पे कंटेम्पलेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी क्वालिटीज होंगी जो हम सब में हो सकती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमें वो समझना जरूरी है। तो जियेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास, ये चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कंफर्म करता है। और इस स्टेटमेंट पे जब हम अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, तो हमें कंफर्म होता है कि डिवोशनल सर्विस ही एक सनातन इटर्नल रिलीजन है जो हम सबके साथ है। सेवा करना ही वो भाव है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हर आत्मा के साथ बंधी हुई है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि ये सेवा हमें किसकी करनी चाहिए। ये राइट क्वेश्चन है। जब आप ये जान गए कि आपकी इटर्नल क्वालिटी सेवा करना है, तो अब मैं सेवा किसकी करूं, ये क्वेश्चन पूछिए। आप देखिए कोई बुजुर्गों की सेवा कर रहा है, कोई पालतू जानवर घूम रहे हैं उनकी सेवा कर रहा है, कोई हम देख रहे हैं तो धरती माँ की, प्रकृति की सेवा करने में लगा हुआ है, कोई वर्ल्ड की सेवा करने में लगा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं, बट सेवा करना सबका एटीट्यूड है, और इसी को सेवा करने में ही आपका असली आनंद है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इस सोसाइटी में ऐसी एक भी एक्सेप्शन नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि ये आदमी किसी की सेवा नहीं कर रहा है। आप किसी साधु को ले लीजिए जो जंगल में अकेला रह रहा है, वो भी सर्व कर रहा है किसको? वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड को सर्व कर रहा है। तो आप अकेले रहकर भी सेवा कर रहे हैं। देखिए आप, मतलब सेवा करना एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपसे दूर नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं सेफली कि सर्विस करना एक कांस्टेंट कंपेनियन है हम सब आत्माओं का। तो रेंडरिंग सर्विस इज द इटर्नल रिलीजन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो अब आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सेवा करना ही मेरा धर्म है, और ये चेंज नहीं हो सकता। और ये सेवा किसकी करनी है? उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड की करनी है। इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, आप कुछ भी हो, आप हर कंडीशन में सेवा ही कर रहे हैं। आप सर्वेंट ही हैं किसी न किसी के।
हस्बैंड वाइफ का सर्वेंट है या वाइफ हस्बैंड के सर्वेंट है? बच्चे होते हैं तो आपको लगता है बच्चे मेरी सेवा करेंगे, बट आप गौर करिए, माँ बाप पूरी उम्र बच्चों की ही सेवा कर रहे हैं एक्चुअली, हालांकि उनके मन में है कि ये हमारी सेवा करेगा, बट ऐसा नहीं है। आप ही सेवा कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की सेवा कर रहा है, बट उसको फील ये हो रहा है कि मैं मास्टर हूँ। वाइफ हस्बैंड की सेवा कर रही है, बट वाइफ फील करती है कि मैं मास्टर हूं। तो ये मास्टर होना एक बीमारी है एक्चुअली। ये आपको अपना इटर्नल रिलीजन भूलने के लिए है, और ये इसी मिस्टेक की वजह से हमें यहाँ भेजा गया है कि आप में ये गलती है। ये आप मास्टर बनने की जो कोशिश करते हैं बार बार, ये गलत है। इसको सुधारिए। और इसको सुधारने के लिए आपको यहाँ पे एक एक सुधार गृह, जिसे मैं कहता हूँ, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये एक सुधार गृह जैसा जेल है, जहाँ पे आपको भेजा गया है कि आप ये मास्टर बनने की जो आप में प्रवृत्ति है, इसको सुधारिए। क्योंकि आपकी इटरनल क्वालिटी जो है वो सर्वेंट होना ही है। यू आर द सर्वेंट ऑफ समवन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो हम देखते हैं, गॉड जो है वो इटरनल है, टाइम इटरनल है, प्रकृति इटरनल है, सोल इटरनल है। भगवान की जो टीचिंग्स है, ये भगवत गीता की जो नॉलेज है, ये भी इटरनल है। और सनातन धर्म वो भी इटरनल है। फिर प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आप रिलीजन भली चेंज कर सकते हैं, हिंदू से आप मुस्लिम बन सकते हैं, लेकिन आपका इटरनल ऑक्यूपेशन जो है, सर्विस टू अदर्स, दूसरों की सेवा करना, वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि एक पर्टिकुलर टाइप के रिलीजन में जाना या पर्टिकुलर टाइप के फेथ को फॉलो करना अपना सनातन धर्म फॉलो करना नहीं है, क्योंकि सेवा करना ये सनातन धर्म है। ये समझना बहुत जरूरी है। और हम सभी उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड के साथ इस सेवा रूपी जो धर्म है, इसी से बंधे हुए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम लॉर्ड जो है वो सुप्रीम इंजॉयर है, एंड हम जो आत्माएं हैं वो उन सब की उनकी सेवक है। अब यहाँ मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप को आप इस दुनिया की मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप में से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप में एग्जाम्पल ही नहीं है, क्योंकि हम उस ट्रांसीडेंटल मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप को समझने की अभी कंडीशन में नहीं है। इसलिए आचार्य आज हमें कहते हैं कि आप सिंपली एक्सेप्ट करिए कि भगवान के सर्वेंट होना ये आपकी सबसे बड़ी उपाधि है। इससे बड़ी उपाधि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं पा सकते। तो आपको रियली प्राउड होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं, द ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अटेनिंग इटर्नल एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस बाय स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। सी, इस बात में तो हम में से किसी को भी शक नहीं है कि हम सब हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, इटर्नल और अनलिमिटेड हैप्पीनेस। हम में से कोई भी इसलिए काम नहीं कर रहा कि हमें आनंद नहीं मिले। हम सभी आनंद प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, और लंबे समय के लिए आनंद मिले और अनलिमिटेड आनंद मिले, उसके लिए हम पूरा जीवन जी रहे हैं। तो इस बात में सभी को क्लैरिटी है, बट ये आनंद हमें कैसे मिलेगा? अगर आप ये सब प्रश्न जब किसी से पूछेंगे, तो हर एक अपना अलग अलग जवाब देगा। तो आपको उसी से समझना चाहिए कि इनमें से असल में एक्चुअली कोई भी नहीं जान रहा है कि आनंद के लिए कैसे मिलेगा मुझे। आनंद आप ढूंढ तो सभी रहे हैं, बट वो आनंद मिलेगा कैसे, ये नॉलेज सिर्फ वैदिक विजडम दे रहा है। और प्रभुपाद कह रहे हैं ये स्पिरिचुअल रिलेशन ही एक तरीका है आपको उस इटर्नल और अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्रदान करने का। फिर प्रभुपाद फर्दर कहते हैं कि हम सभी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर ही है। वेदांत सूत्र कहता है, आनंदमयो अभ्यासात। बिकॉज एज आत्मा हम सभी नेचुरली हैप्पी हैं, ब्लिसफुल हैं, बट अभी हम ऐसी कंडीशंस में हैं जहां हम हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हैं। इसीलिए हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं कंटिन्यूअसली। लाइफ के हर मोमेंट में आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, सिर्फ आपको वो तरीका पता नहीं है कि हैप्पीनेस वो मुझे कैसे मिलेगी। तो अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि मुझे वो इटर्नल और अनलिमिटेड हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, तो मैं आप सभी को कहूंगा, भगवत गीता पढ़िए।
और देखिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं कि आपको वो इटर्नल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। तो अब आप पूछेंगे कि इटर्नल हैप्पीनेस क्या है मेरी। तो भगवत गीता इसमें इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी को क्रिएट किया गया है भगवान के इंजॉयमेंट के लिए। हम उनके इटर्नल इंजॉयमेंट में पार्ट करें, देन ओनली वी बिकम हैप्पी, अदरवाइज वी कैन नॉट बी हैप्पी। भगवान के साथ संबंध में हम इंजॉय कर सकते हैं, भगवान के साथ जो आदान लविंग हमारा प्रेम पूर्वक जो आदान प्रदान है हमारा, वही हमारी हैप्पीनेस है असली। इसके अलावा हम कुछ भी कर लें, हम लाइफ में हैप्पी नहीं हो सकते। और आप देखिए, तो इस एक चीज को छोड़ के हम एक्चुअली वो सब चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम हैप्पी होना चाहते हैं। बट गीता हमें क्लियरली कह रही है उन सब चीजों से हम हैप्पी नहीं हो सकते। तो हमारे सारे जो श्रम है वो व्यर्थ जा रहा है हैप्पीनेस पाने का। प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली हम कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सारे सेंसेस जो है हमारी बॉडी के, हमारे हैंड्स, लेग्स, माउथ, नोज, ये सभी काम करते हैं टू कोऑपरेट विद द स्टमक। क्यों? क्योंकि जब वो स्टमक को खुश करते हैं तो उन सब बाकी सेंसेस को, हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को उनके हिस्से की एनर्जी मिल जाती है। तो उसी तरह इस पूरे संसार का जो रूट कॉज है, जो रूट है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो अब जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो ना सिर्फ हम बल्कि हर जीवात्मा प्रसन्न हो जाती है। और जब तक ये जीवात्मा उस परमात्मा की प्रेम पूर्वक भक्ति पे सेवा नहीं करती, तब तक वो आत्मा कभी भी खुश नहीं रह सकती। क्योंकि हमें तो क्रिएट ही उसी के लिए किया गया है। आप में से किसी ने जानने की कभी कोशिश करी कि हमें क्यों क्रिएट किया गया है? बिकॉज वी आर नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर। बट यहाँ चक्कर ये है कि आप सभी समझते हैं कि मैं ही क्रिएटर हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। ये मैं नाम का जो अहम हमारे अंदर जो फॉल्स ईगो जो बैठा हुआ है, वो कभी हमें सही चीज की तरफ जाने ही नहीं देता। और गलत चीजों में अगर आप अपनी हैप्पीनेस ढूंढते रहे, तो आप ढूंढते ढूंढते एक जन्म तो क्या, आपके हजारों करोड़ों जन्म हो सकते हैं, बट आप नहीं ढूंढ सकते कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है। तो इसीलिए हमें शास्त्रिक वैदिक नॉलेज की जरूरत है, एक स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, जो हमें उन वैदिक नॉलेज को समझने में, उसको ग्रास्प करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सके, और हम जान सकें कि हमारी इटर्नल हैप्पीनेस कहाँ है, हमारा इटर्नल ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा इटर्नल धर्म, सनातन धर्म क्या है। प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक मछली है, अगर आप उसे पानी से बाहर निकाल देते हैं, तो आप क्या उसके पेन का एहसास भी कर सकते हैं, वो कितनी तकलीफ में है। अब आप उससे जो मर्जी चाहे आप कर लीजिए उसको पानी से बाहर खुश करने के लिए, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जितना इंतजाम कर लीजिए उसके खुश होने का, पानी से बाहर आप नहीं कर सकते। और आप वो सारे इंतजाम हटा के सिर्फ उस मछली को वापस पानी में छोड़ दीजिए, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता हम सब भी इस मछली की तरह ही हैं, जो उस सनातन धर्म में, उस सनातन परमात्मा के घर से निकाल दिए गए, और अब हम सब तरह का प्रयास कर रहे हैं इस असनातन धाम में, इस मटेरियल नेचर में खुश होने का, और सब कुछ करने के बाद भी हमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। तो हम भी इस मछली की तरह से ही हैं जो पानी से बाहर तड़प रही है। और भगवत गीता हमें वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम किस तरह से अपने उस सनातन धाम में वापस जा सकते हैं, यूजिंग अवर सनातन धर्म। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि सभी वैदिक नॉलेज में तीन चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो यहाँ पे सनातन धर्म जो है वो हमारा अभिधेय है। बाय फॉलोइंग योर सनातन धर्म, यू कैन गो बैक, बैक होम, बैक टू गॉड इट। आप अपने उस परमात्मा के धाम में वापस जा सकते हैं, परमात्मा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, वहां इटरनली रह सकते हैं, इटरनल आनंद में। तो इसी के साथ ये सेशन का हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हम हमेशा की तरह पंचतत्व मंत्र के साथ हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप मेरे साथ कहिए,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक बार फिर से कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया ये हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है, तो प्रभुपाद कहते हैं हरे जो है वो राधा रानी है, और कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हरे कृष्णा वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का कंबाइंड फॉर्म है, जुगल रूप में। आप उनसे प्रे करते हैं कि कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हरे कृष्णा मंत्र वो सेवा में लगने के लिए एक प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि आपने इस यहाँ पे इस सेशन में मेरे ख्याल से आप सभी श्योर हैं कि सनातन धर्म जो है वो सेवा करना, इटरनल ऑक्यूपेशन हम सबका वो सेवा करना ही है। और भगवान के उस जुगल रूप की सेवा करने का मौका मिले, यही प्रार्थना हर आत्मा के मन से निकलनी चाहिए। यही हरे कृष्णा मंत्र है। तो आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से इस सेशन में आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सनातन धर्म क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन से और फेथ से वो कैसे डिफरेंस है। साथ ही आप जान सके होंगे कि हमारा इटरनल हैप्पीनेस, हमेशा के लिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है, हम वो अनलिमिटेड आनंद कैसे ले सकते हैं। आज के बाद अगर कोई भी सनातन धर्म को आपको कंफ्यूज करे, तो मेरे ख्याल से एक भगवत गीता का इंट्रोडक्शन ही सिर्फ किसी भी आत्मा के लिए इनफ है, ये जानने के लिए कि वो भगवान सनातन है, आप सनातन है। भगवान और आपके बीच में जो रिलेशन है वो सनातन है। और सनातन में जो इटरनल ऑक्यूपेशन आपका जो है, सनातन धर्म जो सेवा करना है, जो भगवान के पास आप प्रेम पूर्वक जो उनकी सेवा करते हैं, वही आपका सनातन धर्म है। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।